हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे रोड मैप ऑफ बायोलॉजी टू क्रैक नीट यूजी. सो एज यू कैन सी दैट हाउ कैन वी कॉन्कर बायोलॉजी फॉर नीट यूजी विद बेस्ट ऑफ द स्टडीज एंड पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. तो इस पे हम बात करते हैं और हम एक तरीका ढूंढेंगे जिससे हम आपको, जैसे कि हर साल दर साल हमारी टीम रिजल्ट्स देती रहती है, वैसे ही इस साल 2027 और 28 के लिए आप लोगों के साथ भी हम वैसा ही रिजल्ट दे पाए. तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं टू बिकम अ रियल चैंपियन इन नीट यूजी. सबसे पहले राइट गाइड्स. तो राइट गाइड्स तो आपने चूज कर ही लिए होंगे या कर ही लेंगे जब आप अनअकैडमी के बेस्ट पैनल्स पे किसी ना किसी बैच में एनरोल होंगे, या आप अपनी मर्जी से भी टीचर्स चुन सकते हैं यहाँ पे. और गाइड वो होना चाहिए अच्छा जिसके पास कम से कम 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसका रिजल्ट्स हो, और उसके अलावा जो सिलेबस को बहुत इजीली कवर करें और स्क्रीन टाइम को गॉसिप के लिए या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूटिलाइज ना करते हुए हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाते हुए कॉन्सेप्ट जो नीट में पूछे जाते हैं उन पे फोकस करें. कोई सेंटिमेंटल किस्म का एनवायरनमेंट ना बनाएं और आपके सिलेक्शन के लिए सीरियस हो, क्योंकि आपके सिलेक्शन से ही उनके कैरियर जुड़ा हुआ हो. और नॉन सीरियस टीचर्स और नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की कैटेगरी अलग होती है, वो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती है. तो ऐसे गाइड्स को हमें अवॉइड करते हुए चुनना है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए वो टीचर्स. सो यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट. जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इनके एक्सपर्ट्स जो हैं उसके हिसाब से. तो एक तो ये बात हो गई कि आपको गाइड चुनना है. तो आप अनअकैडमी पे आ गए हैं तो ऑब्वियसली आप गाइड तो सही ही चुनेंगे. दूसरी बात, स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ना है, इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो उसमें से सही स्टडी मटेरियल हम लोग कैसे चुने. तो देखो, थ्योरी के लिए आपको मॉड्यूल और पीडीएफ जो अनअकैडमी देगी या हम लोग देते हैं पढ़ाते वक्त, बस वही करना है. एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए 11th और 12th की, और साथ में क्लास नोट्स. इसके अलावा आपको कहीं बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. और एक्सरसाइज के लिए एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक बुक आती है, उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू बुक, कोई भी बुक आप कर सकते हैं. और जो क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको देंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड फाइनली लास्ट 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो इफ दिस इज व्हाट यू हैव विद यू देन इट इज सफिशिएंट. इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी. फिर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए. अगर हम स्टडी प्लान के बारे में बात करें तो कितने घंटे पढ़ना है, ये बहुत कॉमन सा सवाल है. देखो भाई, मुझे तो 24 साल हो गए हैं और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज सुपर स्पेशलिस्ट भी बन चुके हैं, और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कराए हैं 24-25 सालों में कि हमें तो उनके नाम भी याद नहीं रहते. वही हमें बताते हैं कि सर आपने हमें ये प्लान दिया था. तो उसी हिसाब से मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप भी वहाँ पहुँच सकें. तो कितने घंटे पढ़ना है रोज? 12 घंटे के आसपास आपको रोज पढ़ना होता है ना. इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिसमें से स्क्रीन टाइम यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम कम से कम 6 घंटे होना चाहिए. और 1 घंटा बैक कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहो ताकि कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट हो, या ऐसा नहीं लगे कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं. तो वो चीज बचाने के लिए आप 1 घंटा रोज बैक भी रिवाइज करें. इसके अलावा सब्जेक्ट्स की चॉइस बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसाइड होती है. ऐसा नहीं होता कि रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है. एक दिन में 4 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं लेने हैं. जब मैं 4 बोलता हूं तो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के 3 बाइफर्केशंस हैं और बायो के 2. तो आपको उस हिसाब से चूज करना है इसमें. और बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर रोज करने की जगह अल्टरनेट डे कर ले, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा. देन अगली चीज वो है स्टडी प्रोसेस, पढ़ने का प्रोसेस. इसको बहुत ध्यान से समझिए. ऑनलाइन स्टडीज में आप कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले क्लास, जब आपकी क्लास है उससे पहले आप जो मॉड्यूल या पीडीएफ आपको दिया गया है उसको आप पढ़ के आइए, क्योंकि पढ़ के आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको वैसे भी समझ में आ रहा होता है. और क्लास में कोई भी बच्चा 60-70% ज्यादा कैच नहीं कर सकता, पर अगर आप पहले से पढ़ के आए तो 20-30% तो आपको आता ही है. अब तो सिर्फ 70% ही कैच करना है. बाय द टाइम क्लास खत्म होगी तो आपके दिमाग में डाउट्स आने लगेंगे और आप वो डाउट्स क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज वो लेट हो जाएगा, क्योंकि अब घर पे जाके आप पढ़ोगे तब आपका सिलेबस खत्म होगा. तो पहले से पढ़ के आए. दूसरी बात, लाइव क्लास के दौरान पेन और पेपर जरूर रखें अपने पास, जिसमें आप अपने डाउट्स लिखते रहें. जो भी बीच बीच में आ रहा है या कोई इंपॉर्टेंट नोट आपको करना है, बात जो आपको लगता है नहीं दी हुई मॉड्यूल में, तो वो आप नोट करते जाएं. एट द एंड ऑफ द क्लास फिर आप डाउट्स टीचर को पोस्ट कर सकते हैं उसी दिन, अगर आप पहले से पढ़ के आए तो.
और इमीडिएटली आफ्टर द क्लास उन चीजों की लिस्ट बना लें या उनको नोट कर लें जो मॉड्यूल में दिए हुए नहीं है। ये भी आपको तभी पता होगा जब आप पहले से पढ़ के आएंगे। ये छोटी सी बात है, टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। बस इतना सा फर्क है और हम टॉपर्स क्रिएट करते हैं। इसी फर्क को उन्हें समझा के सेल्फ स्टडी के दौरान अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, जब आप पहले से टीचर से सब कुछ पढ़ चुके हैं, और अब आप मॉड्यूल भी रिवाइज कर सकते हैं और इसके अलावा आप नोट्स भी अब रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो सिर्फ उतना सा पार्ट आपको किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। जैसे इम्पल्स कंडक्शन में मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस उतना सा पार्ट, वो भी हम लोग क्लास में पढ़ा देते हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैकेनिज्म्स के फ्लोचार्ट बनाने चाहिए फिजियोलॉजी में ताकि रिवीजन क्विक हो सके, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप बहुत परेशान रहते हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। भाई ऐसी किताब खरीदो जिसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हों, सारे केसेस दिए हों फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और पहले सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन को थ्योरी की तरह पढ़ो और उसके बाद उसके आंसर को थ्योरी की तरह पढ़ो। जब इस तरह से आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगना है। ये एक बेसिक स्टडी प्रोसेस है जो आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जो हम देखते हैं वो है कि एक्सरसाइज बुक कैसे सॉल्व की जाए। एक बार थ्योरी हो गई तो एक्सरसाइज बुक कैसे सॉल्व करी जाए। तो भाई एक अपने कमरे के अंदर एक क्लॉक के साथ बैठे आप और अलार्म लगा के कोई एक्सरसाइज बुक सॉल्व करें, एग्जाम जैसा वातावरण या एनवायरनमेंट बनाएं अपने रूम के अंदर, और जितने भी इंपॉर्टेंट या ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन पे स्टार मार्क जरूर करें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज नहीं करने पड़े। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनका फोटोग्राफ ले लें और उसके बाद उनको ग्रुप, जब डाउट सॉल्विंग होती है तो उसमें आप टीचर को पोस्ट कर सकते हैं वो चीजें। नाउ देन नेक्स्ट थिंग इज कि कई बार हमको ना रिवीजन करने के टाइम पे बहुत दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ऐसे आ जाती है कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर जितना टाइम पहली बार पढ़ने में लगा था उतना ही टाइम हमको यहाँ रिवीजन में लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा ये अक्सर बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि सर जितना टाइम हमको पहली बार पढ़ने में लगा उतना ही रिवीजन में लग गया। क्योंकि आप रिवीजन जब करते हैं तो आप फिर से ना टेक्स्ट को एक एक लाइन बाय लाइन दोबारा से रिवाइज करने लगते हैं, तो उतना ही टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं करना, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं खासतौर पे फिजियोलॉजी के, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। अब फ्लो चार्ट वाली बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ फ्लो चार्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे हम फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह के फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं ना। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें पूरा मैकेनिज्म जो कम से कम एक पेज में नॉर्मली आता, यहाँ पे हमने उसको सिर्फ एक थोड़े से फ्लो चार्ट में समझा दिया है किस तरह से क्या चीज होती है। तो ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये काफी ज्यादा काम आते हैं जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक रात में सब कुछ रिवाइज करना है और वो सब कुछ आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। और कई बार ऐसा लगता है कि रात को अगर सब कुछ रिवाइज नहीं किया हमने तो आप अपन ब्लैकआउट हो जाएंगे, अपने को कुछ कल कुछ लिख ही नहीं, मतलब कर ही नहीं पाएंगे वहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको इसमें बनाने हैं। फिर नेक्स्ट थिंग, अक्सर एक चीज और आपके दिमाग में आती है कि क्या जो भी यहाँ पे हमें पढ़ाया जा रहा है क्या ये सफिशिएंट होगा और क्या हमें इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। तो हैंड रिटन नोट्स आप अपने बना सकते हैं पर किसी और के हैंड रिटन नोट्स को आप मत पढ़िए, क्योंकि किसी और के हैंड रिटन नोट्स आपको इतना हेल्प करने वाले नहीं है। और उसके अलावा आप मॉड्यूल और टेक्स्ट बुक को तो आप प्रेफर कर ही रहे हैं, तो उसी से आपका काम चल जाएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए बस। फाइनली टेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि अनअकैडमी में कितने दिन में टेस्ट होंगे और क्या ये सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे हर 15 से 21 डेज में टेस्ट होते हैं और ये जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं ये सफिशिएंट होते हैं, लेकिन हम तो हर वीक में एक टेस्ट में एक्स्ट्रा लेता ही हूँ। जब भी मेरा टॉपिक खत्म होता है तब भी मैं एक टेस्ट लेता हूँ, और ये जो एडिशनल टेस्ट आपको दिए जाते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली उसी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो नीट यूजी में आए। तो आपको सब कुछ बहुत ईजी लग जाता है बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रेन्ड फॉर दिस एग्जाम। सो दिस आर द थिंग्स विच वी टेक केयर ऑफ while teaching you and this is the road map for you। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे और पढ़ेंगे, और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो इसके गवाह हैं। इससे अच्छे रिजल्ट ऑनलाइन में किसी इंस्टीट्यूट के किसी भी बैच के नहीं आते हैं जो यहाँ पे हमारी टीम आपको देती है। नाउ इसके बाद दूसरी बात, अगर हम टीम के बारे में बात करें
तो टीम एवेंजर्स ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और 11th वाले और 12th वाले दोनों बच्चों के लिए। इसके अलावा टीम वॉरियर्स ये जो है ये बड़ी स्टार टीम है। इसके अंदर आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। 15th मई से बैच स्टार्ट हो रहा है एंड आई वुड रिकमेंड यू दिस बैच। इसमें आपको बायो मैं और प्रणव सर मिलकर पढ़ाएंगे। हम दोनों ही पूरी बायो पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन क्वेश्चंस हम दोनों पूरे कराएंगे। उसके अलावा फिजिक्स अनुपम उपाध्याय सर कराएंगे और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में AKM सर, ऑर्गेनिक में एसिड सर और इनऑर्गेनिक में रमेश शारदा सर। ये सारे ही टीचर 10 से 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं और रमेश शारदा सर तो अब 25 साल से पढ़ा रहे हैं, कोटा में पढ़ाया हम लोगों ने और इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो इस टीम से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम और अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट टीम। जूलॉजी का मेजर पार्ट मैं लूंगा और बॉटनी का प्रणव सर लेंगे, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी सॉर्टेड है और फिजिक्स भी। तो इससे अच्छी टीम आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो टीम वॉरियर्स इज अल्टीमेट। फिर भी अगर आपको फॉर ए चेंज